हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट से संबंधित स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसमें अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात है लैंग्वेज की। तो इसमें कैंडिडेट हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट दे सकता है। यहाँ पर से एक डाउट आया था स्टूडेंट्स का कि अगर हमने फॉर्म फिल करते समय उसमें टाइपिंग टेस्ट को हिंदी माध्यम में फिल किया है तो क्या हम बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पर कंप्यूटर में आपको इंग्लिश या हिंदी किसी दो लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें से जो लैंग्वेज आपको जिसमें आप टेस्ट देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आइदर हिंदी और इंग्लिश। अब अगला आता है दोस्तों स्पीड के बारे में। तो हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो है 30 वर्ड पर मिनट, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं 10 मिनट के अंदर और एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए 95%। यानी कि 5% के एरर जो है वो इसमें मान्य है। तो 300 का 5% होता है दोस्तों 15। अगर आप 15 शब्द हिंदी में गलत लिख देंगे तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं स्पीड के इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेगा। इसका अर्थ है कि आपको 350 वर्ड लिखने हैं 10 मिनट के अंदर और इसमें भी 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो 350 का 5% एरर जो है दोस्तों वो एक्सेप्ट होती हैं। यानी कि 17 से 18 वर्ड आपके गलत होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वर्ड गलत नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक्यूरेसी का काफ़ी महत्व होता है। और उसके बाद है दोस्तों जो वर्ड काउंट है वो कैसे किया जाता है। तो मिनिमम 5 अल्फ़ाबेट जिस वर्ड में होंगे उसको एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि इसमें ब्रेक है, प्लेस है, सुपर है, तो कम से कम 5 अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, उसे ही वर्ड कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि ऑफ, इन, द, इज, आर, इसको एज अ वर्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है ताकि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में, जो कि एक काफ़ी कंफ्यूजिंग इशू था स्टूडेंट्स के बीच में। तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल की जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उनमें मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल का यूज किया गया है। ठीक है, हिंदी में दो प्रकार के फ़ॉन्ट होते हैं, कुर्ती देव और मंगल फ़ॉन्ट। मंगल फ़ॉन्ट 8 टाइप के होते हैं दोस्तों और मंगल फ़ॉन्ट का रेमिंगटन गेल वर्जन जो है वो इनमें यूज किया जाता है, जिसका लेआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार का कीबोर्ड वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हिंदी में जो है वह मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गेल। और दोस्तों बात करें इंग्लिश फ़ॉन्ट के बारे में, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी इंग्लिश में फ़ॉन्ट का कोई महत्व नहीं है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश के कोई फ़ॉन्ट का इशू इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैक स्पेस की, जो कि काफ़ी स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन था। तो दोस्तों वर्ड के अंदर आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड लिखने के बाद अगर आपने स्पेस बटन प्रेस कर दिया, ठीक है, एक वर्ड लिखने के बाद अगर आपने स्पेस बटन को प्रेस कर दिया तो उसके बाद बैक स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप मान लिया जाए आपको एक वर्ड लिखना है सुपर, आपको एक वर्ड लिखना है सुपर और लेकिन आपने लिख दिया SUPET। अगर आपने सुपर लिखने के बाद स्पेस बटन नहीं दबाया है तो आप इस टी को रिमूव करके यहाँ पर आर लिख सकते हो। लेकिन आपने अगर सुपर SUPET लिखने के बाद स्पेस बटन प्रेस कर दिया तो आप इसको फिर मिटा नहीं सकते हो बैक स्पेस के द्वारा। तो इसीलिए ध्यान रखना वर्ड्स के अंदर ही बैक स्पेस का यूज हो रहा है और स्पेस दबाने के बाद उसका यूज नहीं होगा। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए हैं। अब अगला जो है दोस्तों, जो टाइपिंग होगी वो स्क्रीन पे अपीयर नहीं होगी। आपको एक पेज दिया जाएगा जिसमें पैराग्राफ लिखा होगा, ठीक है, उसको आपको देख के टाइप करना पड़ेगा। इसे ऑफलाइन टाइपिंग बोलते हैं। दोस्तों ऑनलाइन टाइपिंग क्या होती है कि स्क्रीन के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा होता है और यहाँ पर आपको इसमें से देख के लिखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आपको एक पन्ना दिया जाएगा, उस पन्ने में कुछ लिखा होगा। जो लिखा होगा मैं आपको भी दिखाऊंगा, एक सैंपल दिखाऊंगा मैं आपको। आपको उसमें टाइप करके लिखना पड़ेगा और वही उसके बाद क्या होगा कि आपका जितना भी एक्यूरेसी होगी, जितना एरर होगा, वो लास्ट में आपको एक प्रिंट आउट के रूप में निकाल के बता देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फिट होता है। दोस्तों इस प्रकार का जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में
पूछा गया था, देखिए, जिसमें कॉमा भी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी हैं, सेमी कॉलन भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का, और इसमें देखिए अधिकतर बड़े बड़े वर्ड हैं जिनमें कि मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए। तो ये उसका एक सैंपल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार का पेपर आपको वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है कि अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें, टाइपिंग मास्टर एक ऐप आता है या फिर एक सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर। आप टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड कीजिए और प्रतिदिन 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपकी टाइपिंग जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। और दूसरा है कि स्टूडेंट ने काफ़ी मुझसे पूछा कि हम कौन सी टाइपिंग को प्रिफर करें। तो अगर यार आप हिंदी टाइपिंग पहले से करते हैं तो आप हिंदी कीजिए, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है। लेकिन अगर मैं अपना सजेशन दूं तो आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ईजी है हिंदी से और वो आगे भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का इसमें बहुत महत्व है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट और है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।